प्रसिद्ध अभ्रक नगरी कोडरमा शहीदों की पावन धरती डोमचांच के काराकुट पंचायत में स्थित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय आज भी करोड़ों की लागत से बना आवासीय भवन पानी सुविधा को लेकर बेकार पड़ा है। झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा बनने वाले इस भवन के निर्माण की आधारशिला 17 अप्रैल 2017 को रखी गई। उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरज यादव एवं तत्कालीन सांसद डॉक्टर रविंद्र राय ने काराकुट में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले आवासीय विद्यालय भवन का शिलान्यास किया था। शिलान्यास के बाद स्थानीय छात्राओं को यहीं पर रहकर पढ़ाई लिखाई की सुविधा मिलने की उम्मीद जागी थी। आखिर उम्मीद क्यों नहीं जागती जब झारखंड के मुख्यमंत्री 29 दिसंबर 2020 में ऑनलाइन उद्घाटन किए, जिससे क्षेत्र के बच्चों के चेहरों पर मुस्कान की किरण दौड़ाई। लेकिन अब यह आवासीय विद्यालय में नामांकित छात्राओं को जब जयनगर प्रखंड के कस्तूरबा विद्यालय में रखकर शिक्षा दी जा रही है तो डोमचांच क्षेत्र की जनता एवं बच्चों के लिए कितना बड़ा दुर्भाग्य कहा जाए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पर सामान्य बोरिंग से लेकर डीप बोरिंग तक सफल नहीं हो पाया। झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय पानी के अभाव एवं शिक्षा विभाग की शिथिलता के कारण अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। विद्यालय भवन के आसपास झाड़ियां उग गई हैं। विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला लग गया है, जबकि अंदर पूरी तरह सन्नाटा पसरा है। 2 वर्ष पूर्व चकाचक दिखने वाला भवन बदरंग होने चला है। यह हाल विद्यालय निर्माण से पूर्व यहाँ पर पेयजल की उपलब्धता को लेकर सार्थक कदम नहीं उठाने की वजह से हुआ। इस क्षेत्र के मजदूर, गरीब, किसान, असहाय जनता की बच्चों का भविष्य एक पिंजरे में कैद हो गया। आप बताएंगे कितना दिन हो गया इसको बनने में? 5 साल से बंद है सर। 5 साल से। हाँ। और झाड़ी उड़ी जो आगे उग गया उसका कोई सफाई करने वाला नहीं। क्या करे सर, सफाई क्या करेगा? सरकार का कोई ध्यान नहीं है। नहीं ध्यान करेगा सर, तो सरकार से रहेगा, सफा तो करेगा नहीं, देगा पैसा तभी सफा को करेगा। तो आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सब कुछ बच्चा पढ़ावे के ध्यान, स्कूल खोलना है, करना क्या स्कूल गया जी। अब आप बताओ पानी के साधन नहीं है, शहर बंद है, पानी साधन नहीं है। पानी साधन नहीं है यहाँ। अच्छा, आप लोग पीते कहाँ से हैं? पानी नान के कहाँ से पानी नानो यो चपकला पर भटकता है चारों कर पानी खाती। आपका क्या नाम हुआ? छोड़ के भाई कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? काराकुट यहीं के रहने वाले हैं। गिरी है सर। जहां आज तक पेयजल की सुविधा नहीं हो पाई। क्षेत्र के सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष, प्रमुख जनप्रतिनिधि, समाजसेवी के साथ साथ जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन के साथ साथ शिक्षा विभाग भी मौन है। इस हकीकत को दिखाने के लिए मेरे साथ कोडरमा से ब्यूरो रामकृष्ण मेहता जुड़ चुके हैं। जी हाँ रामकृष्ण, आप विस्तार रूप से बताएं एवं दिखाएं दर्शकों को हकीकत। जी मैडम,
अभी काराखूट स्थित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के प्रांगण में है, जहां देखेंगे कि झारखंड सरकार लाख प्रयास कर ले कि हम विकास की गंगा बहा रहे हैं। कैमरामैन दिखाएंगे झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय काराखूट का भौतिक स्थिति, किस प्रकार का झाड़ी और झाड़ी में ये तब्दील होता झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय, झारखंड सरकार का लोगो लगा हुआ, और ये डोमचांच प्रखंड का एकलौता बालिका आवासीय विद्यालय का शिलान्यास 17 अप्रैल 2017 को रखा गया। कितना दुर्भाग्य इस क्षेत्र की जनता के साथ साथ बेटियां के लिए कहा जाए, जो भवन का निर्माण हो गया। भवन के निर्माण होने के बाद हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि झारखंड के माननीय श्री हेमंत सोरेन, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के कर कमलों द्वारा, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, माननीय सांसद कोडरमा लोकसभा क्षेत्र, डॉक्टर नीरा यादव, माननीय विधायक कोडरमा विधानसभा की गरिमामयी उपस्थिति में 29 दिसंबर 2020 को संपन्न हुआ। आज यह आवासीय विद्यालय केवल खाना पूर्ति रह गया, ना यहाँ की बच्चियां इस आवासीय विद्यालय में पढ़ाई कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, क्षेत्र की जनता से मिली जानकारी के अनुसार लोग बता रहे हैं कि यहाँ की बेटियां, यहाँ जो बेटियां का नामांकन हुआ था, वो बेटियां जयनगर में रहकर पढ़ाई कर रही है। प्रश्न खड़ा होता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न कहा जाए झारखंड के लिए, कि डोमचांच के आवासीय बालिका में यहाँ के नामांकित बच्चे जयनगर में पढ़ाई कर रहे हैं। झारखंड सरकार, जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन के साथ साथ समाज सेवी, जनप्रतिनिधि आज मौन क्यों हैं? ये प्रश्न खड़ा करता है, बहुत बड़ा प्रश्न है। और हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं लगातार किस प्रकार से यहाँ झाड़ी उगाई है, और झाड़ी के साथ साथ किस प्रकार से यहाँ जहाँ हमारे प्रधानमंत्री एक और नारा दे रहे हैं, स्वच्छ भारत सुंदर भारत। हमारे कैमरामैन लगातार दिखा रहे हैं कि झाड़ी जो जहाँ साफ सफाई होना चाहिए था, वहाँ आज झाड़ी उगाया है। जब हम शिक्षा विभाग के पदाधिकारी से जानने का प्रयास किए, उन्होंने कहा कि यहाँ पानी का बहुत बड़ा किल्लत है, पानी का समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ की बच्चियाँ रहकर हॉस्टल में पढ़ाई नहीं कर पा रही है। पुनः प्रश्न खड़ा होता है कि जब आवासीय विद्यालय का चयन हो रहा था, तो पहले यहाँ लेने वाले टेंडर को सोचना चाहिए था कि पानी की व्यवस्था है या नहीं। अगर पानी की व्यवस्था नहीं थी तो यहाँ आवासीय विद्यालय का आधारशिला नहीं रखना था। अगर आधारशिला रख भी दिया गया, आवासीय विद्यालय का उद्घाटन भी हो गया, तो अब सरकार आज अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। ये चकाचक बिल्डिंग, आज से 2 साल पहले इस बिल्डिंग की रौनक देखकर यहाँ के जनता कितने गदगद हो रहे थे, कितना खुश हो रहे थे, और अपने आप को सोच रहे थे
कि शहीदों की पावन धरती डोमचांच में जो आवासीय विद्यालय मिला है बालिकाओं के लिए, वो एक आने वाला भविष्य के लिए स्वर्ण अक्षर से लिखने योग्य होगा। लेकिन यहाँ के जनता, यहाँ की बेटियां के लिए दुर्भाग्य कहा जाए कि आज यह विद्यालय केवल भवन बनकर रह गया, किसी प्रकार की कोई यहाँ पढ़ाई शुरू नहीं हुई। कैमरामैन हमारे दिखाएंगे विद्यालय का भवन के साथ साथ दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप सभी न्यूज स्टार भारत चैनल देखने वाले दर्शक देखेंगे कि हम तो बिल्डिंग के अंदर, भवन के अंदर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि ताला लगा हुआ है। और जब ताला लगा हुआ है तो कैमरामैन से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप दिखाएंगे कि भवन के अंदर छोटा छोटा पौधा उगाया है। कैमरामैन दिखा रहे हैं कि भवन के अंदर छोटा छोटा पौधा और झाड़ियां उगाया है। और कैमरामैन यह भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह ताला कितना दिन से खुला नहीं। ये झारखंड सरकार के विकास की पोल खोल रहा है। हमारे क्षेत्र की केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी रहते हुए अगर इस समस्या का समाधान नहीं करा पा रही है तो ये यहाँ की जनता के लिए दुर्भाग्य कहा जाए। इसके साथ साथ पूर्व शिक्षा मंत्री वर्तमान विधायक डॉक्टर नीरा यादव का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित नहीं हो रहा है, तो ये भी दुर्भाग्य कहा जाए यहाँ की जनता के लिए। अब हम जानने का प्रयास करेंगे, हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं, वो बताएंगे कि आखिर ये इस तरह की जो समस्या है, हकीकत है, उसमें इनका क्या कहना है। आप बताएंगे कि ये भवन बनने में कितना दिन हो गया? भवन का शुरुआत में कम से कम 5 साल से ऊपर हो गया और अभी तक कुछ यहाँ हुआ नहीं। जितना भी दिखा रहा है झाड़ियां दिखा रहा है। और आपको यह झाड़ी देखकर क्या लग रहा है कि शिक्षा विभाग सोया हुआ है? शिक्षा विभाग क्या करेगा, वो आके खुद ही देखे कि क्या हो रहा है। आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सरकार से मांग कर रहे हैं कि विद्यालय जब बन गया तो चालू होना चाहिए। पानी की व्यवस्था नहीं है तो हम यहाँ की बेटियों को रखकर कैसे पढ़ाई करें, इसमें क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे कि व्यवस्था सरकार के पास क्या नहीं है, होगा। सरकार के पास बहुत कुछ है। सरकार तो चाहेगा तो यहाँ पानी का बेथी बना सकता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सहदेव सिंह है। सहदेव सिंह, आप यहीं लोकल का रहने वाले हैं? यहीं बगल गिरिये का है। धन्यवाद। हमारे कैमरामैन लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ ग्रामीण है और दूसरे ग्रामीण से हम जानने का प्रयास करते हैं क्या यहाँ का स्थिति परिस्थिति है। सर, पानी का व्यवस्था नहीं, किस कारण से हो सके इसको बंद होगा जी। तो आप एक बार अप्लाई किया गया इस पानी के लिए पूरा गांव में भी, अभी तक वो उपाय नहीं हुआ पानी। तो अभी सरकार का जल नल योजना भी चल रहा है? सब कुछ करवा दिए इसमें, सब चीज। आदमी जितना लेडीज है बगल में पानी का हम लोग का ये है, कपड़ा वपड़ा धोते हैं इसमें। और इसी से कारण इसमें से 5 बार की 10 बार फोटो भी गया है लेडीज लोग का। अभी तक पानी का कोई व्यवस्था नहीं हुआ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है श्री सुखदेव नाथ गोस्वामी का लड़का हूँ और मेरा नाम सुनील नाथ गोस्वामी है। धन्यवाद। न्यूज स्टार भारत चैनल देखने वाले दर्शक देखेंगे झारखंड आवासीय बालिका जो विद्यालय बना हुआ है उसमें मेन गेट में ताला लगा हुआ है और एक ताला को हम लोग यहाँ के स्थानीय लोगों से चाबी मांगकर इसको पहले खुलवाए और खुलवाने के बाद फिर हम लोग अंदर जा रहे हैं और अंदर जाकर विद्यालय प्रांगण, विद्यालय की भवन की स्थिति या जनता की राय को हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन यह भी दिखाएंगे कि किस प्रकार आवासीय विद्यालय के चारों तरफ दीवार दी हुई है और दीवार के साथ उसके ऊपर से कांटेदार लगाया गया है
ताकि कोई इधर से उधर फांद नहीं जाए। और ये सुरक्षा काफी व्यापक रूप से है, लेकिन यहाँ दुख की बात है कि केवल यहाँ पहल नहीं हो रही है, और पहल नहीं होने के कारण ये सभी बेकार पड़ा हुआ है। कि यह लगभग 3 एकड़ में बना आवासीय विद्यालय का ये प्रांगण है और बिल्डिंग बन के तैयार है, और बनने के बाद उद्घाटन भी हो चुका है, हॉस्टल भी है। हमारे कैमरामैन यह भी दिखा रहे हैं कि हॉस्टल भी बन के तैयार है। पानी का जो नल या टंकी कहा जाए वो भी लगा हुआ है। तो फिर आखिर ये शुरू क्यों नहीं हो रहा है, ये प्रश्न खड़ा करता है। झाड़ी ही झाड़ी, जहां भी देखिए झाड़ी ही झाड़ी नजर आ रहा है। तो आखिर इसी तरह का दुर्दशा अगर हमारे झारखंड में के सुदूरवर्ती इलाका में रहा तो हमारा झारखंड जो विश्व में खनिज संपदा में अपना नाम रोशन करता है, वो कैसे हब शिक्षा एजुकेशन का हब बना पाएगा, ये तो जनता ही मन ही सोच रही है, मन विचार कर रही है। अब देखना है कि इस खबर पर कितना जल्दी जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन के साथ साथ शिक्षा विभाग का नींद खुलती है, और यहाँ की जो हकीकत दिखाने का प्रयास किया गया है उसको कितना जल्दी समस्या का हल निराकरण करने के लिए पहल करती है। कैमरामैन महादेव कुमार के साथ कोडरमा ब्यूरो रामकृष्ण मेहता की रिपोर्ट। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।